नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति में उठाए गए सवालों पर। दरअसल यूपी में पिछले 2-3 दिनों में ऐसे अहम सियासी सवाल उठाए गए हैं जिसके मूल में सवाल है कि धर्म बड़ा या संविधान। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहराइच पुलिस के एक कार्यक्रम के वीडियो पर कुछ ऐसा सवाल उठाया है। दरअसल बहराइच में पिछले महीनों एक कथावाचक का कार्यक्रम पुलिस कप्तान ने करवाया था और उसमें कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे कि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों और किस हैसियत में दिया गया। अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के बजाय पुलिस वाले कथावाचक को सलामी क्यों दे रहे हैं और उसमें व्यस्त क्यों दिख रहे हैं। हालांकि डीजीपी के सवाल पर बहराइच के एसपी ने कहा कि ट्रेनिंग में फर्क कर नौकरी छोड़ने वाले, खास करके उससे नौकरी छोड़ने वाले जो रिक्रूटर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए योग ध्यान परामर्श का एक उनको सेशन देने के लिए इन कथावाचक को बुलाया गया था। लेकिन फिर भी गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया, उस पर बात अभी तक साफ नहीं हो पाई और वो समझ में नहीं आ पा रहा। उधर समाजवादी पार्टी के नेता संघ के नेता को इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं कि जिसमें संघ के सर कार्यवाह उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार और नदी की पूजा करनी चाहिए। तो धर्म और संविधान से जुड़े तमाम सवाल इस पर है, जिस पर हम आज दंगल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों को यह क्यों बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। कथावाचक को इस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देना, यह कहां से संविधान में बैठता है और इस तरीके से बुलाकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। मां भारती के परम सेवा का सौभाग्य सतत काल तक हमें प्राप्त रहता है। हम खड़े नहीं है तो दूसरे गिरे हुए आदमी को कैसे खड़ा करोगे। इन्हीं दो तस्वीरों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग नजर आता है, जहां एक तरफ कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण और स्वास्थ्य की फिक्र जताते हुए मुसलमानों को सूर्य नमस्कार की सलाह दी जाती है। पहले सुनिए गार्ड ऑफ ऑनर की कहानी। रेड कारपेट पर उतरते यह भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और उनकी अगवानी कर रहे हैं बहराइच के पुलिस कप्तान राम नयन सिंह। गोस्वामी जी का सम्मान एसपी साहब खुद तो कर ही रहे थे, साथ में पूरी पुलिस पलटन को परेड में लगा दिया। वीडियो में नए रंग रूट अलग से वर्जिश करते नजर आते हैं। कहते नवंबर महीने की यह तस्वीर है जिस पर आज यूपी की राजनीति में धर्म बनाम संविधान के सवाल खड़े हुए। यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पिछले महीने का वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि आखिर पुंडरीक गोस्वामी किस संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर बहराइच में पुलिस कप्तान ने दिला दिया। ये संत जो है मार्गदर्शक और इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये ऋषि मुनि, ये इनको आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और आज भी समाज में इनकी मान्यता है। किसी के कहने से या न कहने से इनकी मान्यता समाप्त नहीं होने जा रही। अब जैसे मैं ही कथा करा रहा हूं, जितना हो सकता है उतना सम्मान दिया जाएगा। तो ये विवाद का विषय नहीं, पर विवाद नहीं करना। लेकिन सवाल सम्मान नहीं आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर का है, क्योंकि हमारे देश में गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस ड्रिल मैनुअल के तहत दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को मिलता है। इसमें राष्ट्रपति को 150 जवानों और उपराष्ट्रपति पीएम को 100 जवानों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के सम्मान में बहराइच की पुलिस लाइन के मैदान के अंदर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाया। पुलिस महकमे को उनके काम में नाकाम बताया। पुलिस बल और जगह के बेजा इस्तेमाल का सवाल उठाया। कोई उचित नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है बहुत ही, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अफसर हैं और पूरा विवरण तो गृह विभाग के अफसर ही दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे
आतंक, दंगे, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पर पूरा जंगल राज, अंधेरा। समाजवादी पार्टी झूठ बोलने पर मजबूर इसलिए है कि सच्चाई अगर बताएगी तो चुनाव में ही नहीं जाएगी, चुनाव में जाने लायक ही नहीं है। 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम सपा ने। हालांकि नवंबर महीने के इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से बहराइच के पुलिस अधीक्षक से पूछा गया कि पुलिस परेड ग्राउंड का अनधिकृत उपयोग क्यों हुआ, परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के अलग कार्यक्रम क्यों हुए, विवादित कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का उल्लंघन क्यों हुआ। जवाब में बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पर जो जवाब दाखिल किया उसमें लिखा गया कि पुलिस ट्रेनिंग में श्रम अवसाद के कारण 28 जवान नौकरी छोड़ चुके थे। उनका अवसाद मिटाने और मनोबल बढ़ाने के लिए योग, ध्यान, काउंसलिंग का तरीका अपनाया गया। पुंडरीक गोस्वामी का भाषण प्रेरणादायी साबित हुआ। दरअसल दर्शन शास्त्र के छात्र और 1998 बैच के पीपीएस रामनयन सिंह को पुंडरीक गोस्वामी का शिष्य भी बताया जाता है। ये 2016 में आईपीएस बने, पिछले साल ही बहराइच एसपी के तौर पर तैनात हुए। उत्तर प्रदेश में सत्ता, सरकार, संविधान और कथावाचक को सरकारी सलामी के सवाल तब और सियासी हो गए जब 2 दिन पहले ही गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के नेता मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते दिखे। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। गोरखपुर में खोराबार के मालवीय नगर श्रीराम बस्ती खेल मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन के मंच से मुसलमानों को ये सलाह दी गई तो उस पर सियासत ने आपत्ति उठाई। ये एक आजाद देश है और न वो इस देश के राजा हैं, न इस देश के कोई संविधान उनके अधीन है, ऐसा नहीं है। वो ये देश आजाद देश है, आजाद देश के हम आजाद नागरिक हैं और हमारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। अभी तक ये देश संविधान पे चलता है, तो वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। वो अपनी शाखा को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन वो इस देश के मुसलमानों को या किसी को भी क्या कैसे जीना है, क्या करना है बताने वाले कोई नहीं होते। ये तो एक विज्ञान है। सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया उस बचपन से सीखे और करे, उसके जीवन में कभी व्याधि नहीं आएगी। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, इसमें क्या दिक्कत है? करना ही चाहिए। हम लोग तो एक ही डीएनए के आदमी हैं। दरअसल संघ के नेता भारत भूमि पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की सांस्कृतिक परंपरा का महत्व समझा रहे थे। सुबह यमुना में खड़े होकर के हमारे पेड़ों को, हमारे पंछियों को, सूर्य भगवान को, हमारी हवा को सांस लेते हुए प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो सुंदर जहरीली हवा जिसका मोदी जी कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, ये आरएसएस का गिफ्ट है भारत के लोगों के लिए, ये मोदी जी का गिफ्ट है। अब यूपी की सियासत इसी पेच में उलझी है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन कथावाचकों को सलामी में व्यस्त है तो दूसरी तरफ संघ की तरफ से मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने, नदी की पूजा करने की सीख दी जा रही है। आखिर जिस संविधान के दायरे में हुकूमतें कायम हुई उसके तहत मिली जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभाती? आज तक ब्यूरो। तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहती है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी भी धर्म के आधार पर विशेषाधिकार दिया नहीं जा सकता और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक यह भी कहा गया है कि किसी को भी अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक स्टेटमेंट और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर मिला, उसके बाद इन सारे सवालों पर एक बार फिर चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अमित जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष और संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में कथावाचक को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देना सही है? और यह सही इसलिए भी ठहराया गया वहां के जो एसपी से कि उनका यह कहना था कि 28 लोग नौकरी छोड़ चुके थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो आए थे, इसीलिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इस पर सवाल उठना लाजमी है।
दूसरा सवाल, क्या डीजीपी की ओर से पूछे गए स्पष्टीकरण पर बहराइच एसपी का जवाब पर्याप्त है, क्योंकि यह जवाब उनकी तरफ से दिया गया, माना जाता है कि वो उन कथावाचक के शिष्य भी है। तीसरा सवाल, क्या पर्यावरण के नजरिए से मुसलमानों को नदी पूजा या योग प्राणायाम सूर्य नमस्कार की सलाह देना यह गलत है या सही है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। पहला सवाल, गुरु प्रकाश पासवान, आप ही से शुरू करेंगे। मैंने संविधान की 3 चीजें सामने रखी, प्रस्तावना की बात रखी, अनुच्छेद 15 की बात रखी और 25 से 28 जो संविधान के अनुच्छेद है उसकी भी बात रखी। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2 हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? यहीं से दरअसल शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, उसमें कोई नहीं गौरव जी, इसमें कोई साहिल जी, क्षमा चाहता हूं साहिल जी, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है, कोई संशय थोड़ी ना है। संविधान सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि है और संविधान सर्वोपरि रहेगा। लेकिन जब आपने संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने की बात कही तो मुझे एक वाकया याद आ गया। 2007 में संविधान के जो संरक्षक थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, कहा था माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में मुसलमान माइनॉरिटीज का है। तो मुझे लगता है तब भी उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। दूसरी बात, जो भी आपने कहा कि भाई ये सलामी दी गई है, और बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूरे पृष्ठभूमि को सामने रखा है। आज की तारीख में साहिल जी, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है। हम जिस तनाव में जी रहे हैं, जिस स्क्रूटनी के एज में जी रहे हैं, जो डिजिटल इंटरफेस में हम जी रहे हैं, तो हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से स्थिर होना बहुत जरूरी है। और पुलिस में विशेष तौर पे जो हमारे जवान काम करते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अगर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने ऐसा उचित समझा तो ऐसा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके या धर्म से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो आपने यहाँ पे दत्तात्रेय नहीं, देखिए, जो मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कथावाचक को बुलाया गया, उस पर किसी को आक्षेप नहीं है। गुरु प्रकाश जी, एक मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, तो लेकिन आपके आगे की बात भी आप कह सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा सिंपल और साफ है, जो 3 सवाल भी मैंने उठाए थे। मनोबल बढ़ाने के लिए आपने किसी कथावाचक को बुलाया, आप किसी सूफी संत को बुला सकते हैं, काजी को बुला सकते हैं, मौलाना को बुला सकते हैं, किसी पादरी को बुला सकते हैं या किसी रबाई को बुला सकते हैं। वो वहां के प्रशासन पर मैं छोड़ देता हूं, जो जिसका मनोबल बढ़ाएगा उसको आप बुला लीजिएगा। मामला गार्ड ऑफ ऑनर का लेकर आता है। आपको भी पता है कि वो एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है, किसको गार्ड ऑफ ऑनर देना है, किसको नहीं देना है, यह भी उससे साफ लिखा हुआ है। क्या कहीं ना कहीं वो सीमा रेखा जो है उसका उल्लंघन हो गया है वहां पर? यह तो कम से कम आप मानेंगे ना? नहीं, आपके इस प्रश्न पे आता हूं। आपने मुझे परमिशन दिया है कि अपनी बात को मैं पूरा कर लूं। देखिए, ये एक लेख है फिरोज बख्त अहमद जी का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इसमें लिखा है योगा बियॉन्ड रिलीजन। एक लाइन बस मैं आपको और आपके दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। योगा इज नॉट एंटी इस्लाम। योगा इस्लाम के विरोध में नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन एनहांस द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी धर्म के उपासना में उस पद्धति को और मजबूत आप कर सकते हैं अगर आप योगा की प्रैक्टिस करते हैं। आज सऊदी में, दुबई में, यूएई में योग का प्रयास होता है। योग का अभ्यास बहुत बड़े स्केल पे होता है। इतनी सारी महिलाएं हैं वहां, मदीना मास्ते हैं, तानिया है, यास्मीन अलखोली है, नौरा शबीब है, जो आज एक बड़ा नाम योग के क्षेत्र में कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप प्रोग्रेसिव हैं या रिग्रेसिव हैं या फिर मुसलमान समाज को या इस्लाम को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन पूरे दुनिया भर में कम से कम जो प्रोग्रेसिव इस्लाम है वो योग को स्वीकार कर रहा है। और खास तौर पे, विशेष तौर पे जो हमारी बहनें हैं मुसलमान कौम की, वो योग को अपना रही है, योग को स्वीकार कर रही हैं। तो कौन से लोग योग के विरोध में हैं, यहां लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर का विषय किसका प्रेरोगेटिव है, किसको मिलना चाहिए था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि उस ट्रेनिंग कैंप में, और ट्रेनिंग कैंप का कारण क्या था, ट्रेनिंग कैंप की मंशा क्या थी, अभी हमने डिस्कशन किया। उस ट्रेनिंग कैंप में यदि वहां के जो कार्यकारी चीजों को देख रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको लगा कि यहां गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, तो दिया गया। ये औपचारिकता है, ये प्रोटोकॉल है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है। इसको किसी भी रूप से पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखना। और आपने बिल्कुल कहा, पादरी को बुला सकते हैं आप, किसी मौलाना को बुला सकते हैं, किसी गार्ड ऑफ ऑनर कोई संस्कृति नहीं है। समझ आता हूं, स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर प्रोटोकॉल है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपको भी पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर ये प्रोटोकॉल, ये कोई संस्कृति नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। और उसके स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं कि किसको कितने बल के साथ में गार्ड ऑफ ऑनर देना, आपको भी पता है इसके बारे में। आप समझ लीजिए, वहां पर अगर कोई काजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, किसी पादरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, तो क्या प्रतिक्रिया होती बताइए आप जरा मुझे। मैं वॉट अबाउटरी में नहीं जा रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली
देखिए मुद्दा यहां पर यह है कि आप किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को गॉड ऑफ ऑनर देते हैं तो उस पर आप कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं वो तो संस्कृति है करके। वही अगर दूसरा कोई धर्म का बंदा वहां पर खड़ा होगा, धर्म गुरु या कोई बंदा, तो उसको लेकर आप सवाल उठाएंगे। ये भी बात आपको मालूम है, ये होता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पुलिस के जवानों पे पत्थरबाजी होती है तो हमारे विपक्ष के साथी उसको कह देते हैं ये तो आक्रोश का प्रकटीकरण है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग आक्रोशित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से स्टोन पेल्टिंग को भी जायज ठहराया गया था। और आज पुलिस के एक विषय पे इतनी रुचि ले रहे हैं। अगर मैं व्हाट अबाउटरी करूं और देखूं कि भाई किन किन प्रदेश के सरकारों में गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर के सैफई महोत्सव में पुलिस का क्या दुरुपयोग होता रहा है, कैसे कैसे मंत्री थे जो पुलिस के जवान को अपने आप कुक के रूप में रखते थे, रसोइये के रूप में रखते थे, नहीं रख सकते तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पे एक विशेष परिस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है साहिल जी, बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है। मेंटल हेल्थ इज एन इशू, मानसिक देखिए ये चर्चा स्थिरता एक ऐसा गुरु प्रकाश जिससे हम और आप ये चर्चा इसलिए हो रही है समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो नेता विपक्ष जिस पार्टी से आते हैं उस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद उस पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए हम ये चर्चा कर भी रहे हैं। अमित जमई, आपने सुना गुरु प्रकाश पासवान को, आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? आपको लगता है कि फिर भी बहुत सारी चीजें जो नहीं दिख रही है वो आपको अगर कुछ बतानी है? देखिए गुरु प्रकाश जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और मैं इनका समर्थन करता हूं। गुरु प्रकाश जी हों या इनके सबसे बड़े नेता हों, भाई ये तो आसाराम बापू की पार्टी के लोग हैं ना। आसाराम बापू की पार्टी के मानने वालों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? और रही बात मेंटल हेल्थ की, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस का मेंटल हेल्थ ठीक ना होता तो कोडीन भाई से जुड़ा हुआ जितना भी नेटवर्क है, ईडी की रिपोर्ट में जो कुछ भी कनेक्शंस आए हैं, जो कुछ वहां की एसआईटी में जो साक्ष्य आए हैं, पूरा मुख्यमंत्री का कार्यालय कोडीन के स्मगलिंग में, मतलब लखनऊ में एक पूरा एक ऐसा इलाका है कि ड्रग कार्टेल बना हुआ है। तो पुलिस की मेंटल हेल्थ अगर ठीक होती तो आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोडीन भाई को बचाने के लिए, एक सजाती गुंडे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी और उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में लेके खड़े हो गए। नहीं तो पुलिस सीधे करती जैसे ब्राह्मणों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों का कोई एक नाम माफियाओं का आ जाता है तो जुड़े हुए जितने भी संपर्क होते हैं उस पर बुलडोजर चलाना, सबको कहा जाता है कि ये अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको डेमोलिशन करना। लेकिन मुख्यमंत्री जी को, हमारे अजय सिंह बिष्ट जी को आज ब्राह्मण भी ले आए, चाबी गायब हो गया है, चाबी गायब हो गया है। तो मेंटल हेल्थ यूपी पुलिस की अगर ठीक होती तो जो उनको काम करना था वो उस पर एक्शन लेते। मानिक अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है जो बात उनको उन्होंने कही है। लेकिन जो आसाराम बापू की पार्टी है साहिल भाई, आपने भी कैसी चर्चा शुरू कर दी। आसाराम बापू से प्रेरणा लेकर भारत निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? हमारा ये कहना, समाजवादी पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है, राज्य को, चाहे सेंटर हो या उत्तर प्रदेश हो, विपक्ष की पार्टी हो, पक्ष की पार्टी हो, किसी भी रिलीजियस नेता को गार्ड ऑफ ऑनर या पब्लिक लाइफ में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। गार्ड ऑफ ऑनर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप भी मानते हैं, अमित जी, आप भी मानते हैं कि संविधान धर्म से बड़ा है? आप भी मानते हैं कि धर्म संविधान से बड़ा है? हमारा ये मानना है कि धर्म इंसान और भगवान के बीच का मामला है और संविधान भारत का संविधान है जिससे पूरा देश चलेगा। सरकारें चलेंगी, गुरु प्रकाश चलेंगे, मैं चलूंगा, आप चलेंगे, आशुतोष जी चलेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे भारत के संविधान को, देखिए चर्चा जैसे आगे बढ़ रही है, गुरु प्रकाश की मोबाइल पर एक के बाद एक तस्वीरें भी आ रही है। क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जरा बताइए, उस पर भी प्रतिक्रिया ले लेंगे फटाफट। नहीं, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह जी हैं, ये आसाराम बापू का नाम ले रहे थे, तो दिग्विजय सिंह जी आसाराम बापू का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संबंध आजकल कैसे हैं। अखिलेश वखिलेश बोला गया था, छोटी पार्टी बोली गई थी, तमाम आप शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन आजकल आप जिन पार्टी के गोद में बैठ करके आजकल आप जिन पार्टी के गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह जी, जिनके बहुत अच्छे विचार है आपकी पार्टी को लेकर के। वो भी आसाराम बापू से मिल रहे थे। तो मुझे लगता है जब आसाराम बापू की बात करते तो आप सैफई की बात भी करिए, आप इमरान मसूद की बात भी करिए, संविधान की बात करते तो आप ये भी बताइए कि आजम खान साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहा था। संविधान की बात करते, दलितों की बात करते तो यही बताइए कि दलितों को आरक्षण ना मिले इसके लिए प्रयास आपने किया था, मायावती को आपने रोका था, दलितों को अपमानित आपने किया है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी से 3 दलित नेताओं के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे आप। समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेताओं के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे आप। यही दुख है आपका। पीडीए करते हो लेकिन एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हो आप।
पीडीए करते हो। आप 3 दलित नेता का नाम आसाराम बापू के बताइए, चेले रहे हो। 3 दलित नेता का नाम बताइए, मैं मान आसाराम जाऊंगा बापू से आपको। आपका रिश्ता मैं क्या है, चुनौती बताओ। देता हूं आपको, चुनौती देता हूं आसाराम बापू आपको, से जेल चुनौती। में मिलने के साहिल कितनी जी से बार गए पूछिए, हो गुरु समाजवादी पार्टी के 3 दलित नेता के नाम बताएं। आसाराम बापू समाजवादी से पार्टी के आपका 3 दलित नेता का नाम बताइए। नंबर क्या है? भाजपा अमित जी का मैं शांत रिश्ता बैठा क्या है हूं, आसाराम बापू मैं शांत बैठा हूं। अरे बताइए ना, समाजवादी आसाराम पार्टी बापू के से 3 क्या दलित रिश्ता नेता के है, नाम ये बताइए। नहीं बोल पा रहे आसाराम बापू से हैं, नहीं क्या बोल रिश्ता पा रहे है? हैं, चलिए, मुद्दा भटक नहीं रहा बोल है। पा रहे हैं, क्योंकि दलित नेता ये नहीं है समाजवादी पार्टी में। 3 दलित नेता का नाम नहीं मुद्दा- बता पा रहे और मुद्दा कहते हैं भटक- दलितों की बात करते हैं आप। इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। नहीं, मुद्दा भटक रहा है। मैं एक बार फिर चर्चा पर ले आना चाहता हूं आपको, मैं एक बार फिर चर्चा पर ले आना चाहता हूं। देखिए, बात अलग अलग है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आरएसएस के जो सर कार्यवाह है वहां पर आकर कहते हैं कि देखिए, हिंदू सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सूर्य नमस्कार मुसलमानों को भी करना चाहिए। उस पर भी प्रतिक्रिया आती है गुरु प्रकाश। तो ये दूसरे धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए? कल अगर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में देवबंद से कोई फतवा निकलता है और कहा जाता है कि बाकी धर्म को भी इसी तरीके से कुछ चीजें करनी चाहिए, तो नहीं मानेगी ना भारतीय जनता पार्टी या वीएचपी या बाकी सारे लोग। उस पर सवाल खड़े करेंगे कहीं ना कहीं। यही बात तो हो रही है ना। और ये उत्तर प्रदेश के भीतर क्यों हो रहा है? ये हमने बिहार में भी देखा था कि वहां पर अचानक एक एक धर्मगुरु पहुंचना शुरू हो गया था चुनाव के 1 साल पहले। उधर भी इस तरीके की भाषा शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तो ये 1 साल पहले की तैयारी है या अचानक शुरू हो गया? क्योंकि इससे पहले राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सूर्य नमस्कार कंपलसरी करने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने स्कूलों में उसको कंपलसरी करने की कोशिश की, तो उसका भी तब विरोध हुआ था। तो एक बार फिर वो मुद्दा क्यों निकल रहा है? कुछ तो कारण होगा उसके पीछे। ये तो समझ प्रबोधन नहीं है ना, कुछ तो कारण होगा उसके पीछे। देखिए, हमको तो राजनीति दिखती है उसमें। नहीं, साहिल जी देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई सब चुनाव एक समय हो जाए। आप हर विषय को चुनाव से जोड़ करके देखते हैं। हमने तो कल ही देखा है भाई, कल डिस्कशन हुआ है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। हमसे ज्यादा तो इस बात को लेकर कोई चिंतित है ही नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, कोई मुद्दा आता है चुनाव से जोड़ के देखा गया। अरे भाई, स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, चुनाव से जोड़ के देखा गया। ये अनाउंसमेंट हुआ, उनका भाषण हुआ, चुनाव से जोड़ के देखा गया। साहिल जी, ये ठीक नहीं है। हर निर्णय को, हर भाषण को, हर शब्द को चुनावों से जोड़ करके देखना, ये मेरे व्यक्तिगत विचार, ये ठीक नहीं है। और दत्तात्रेय होसबोले जी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सरकारवाह हैं। जो भी शब्द उनके मुख से निकलते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि सभी मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई आप करेंगे इससे तो प्रकृति की पूजा होगी। हम बिहार से आते हैं, बिहार में छठ पूजा होती है। छठ पूजा सभी जाति के लोग करते हैं और आभार मैं प्रकट करता हूं इस सरकार का कि छठ को यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की एक अमूर्त इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में छठ को शामिल किया जाना, यह बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इस्लाम में चांद की उपासना होती है। चांद अपनी रोशनी कहां से लेता है? सूर्य से ही आता है। तो सूर्य की उपासना, हमारे संस्कृति की उपासना, हमारी सभ्यता की उपासना, इसको किसी प्रकार के धर्म से जोड़कर के देखने की जरूरत नहीं है। मुझे आ रही है एक पुस्तक की याद, रोजेस इन डिसंबर, जस्टिस MC चावला, जस्टिस महमूद भाई करीम भाई चावला, जो कहते थे कि आई वॉज बॉर्न अ मुस्लिम, आई एम मुस्लिम बाई बर्थ, इंग्लिश बाई कल्चर, इंग्लिश बाई एजुकेशन, बड़ा हिंदू बाई कल्चर। मैं जन्म से मुसलमान हूं, मैं शिक्षा से इंग्लिश हूं, लेकिन संस्कृति से, सभ्यता से हिंदू हूं। उसको जोड़ करके देखिए ना आप। यहां सर्वधर्म संभाव का भाव हिंदुत्व में ही देखा जाता है। इसको योग का मैंने आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया कि योगा बियॉन्ड रिलीजन, ये खुद फिरोज बख्त अहमद साहब है, कहते हैं कि भाई मुझसे बेहतर इस्लाम कौन जानता है। और किसी भी इस्लाम के इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं कहा गया है कि यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपके इस्लाम के प्रैक्टिस पे किसी प्रकार का संदेह प्रकट होगा। इसको शुद्ध रूप से परोकियल लेंस से, पॉलिटिकल लेंस से, डिवाइसिव लेंस से यदि कोई देख रहा है तो विपक्ष के लोग देख रहे हैं। कहीं से भी दत्तात्रेय जी की और संघ की यह मंशा हो ही नहीं सकती है वॉलेंट्री रूप से। अमित जी, जवाब आपकी मंशा है, आपकी इच्छा है तो आप करिए योगा, आपकी मंशा नहीं, आपकी इच्छा नहीं तो आप योगा मत करिए। शुद्ध रूप से इस लेख के माध्यम से मैं कह रहा हूं साहिल जी, आप दृष्टि से ये कहा गया था, बुनियाद है। बाबा साहब, फिरोज बख्त साहब से ज्यादा कोई बड़ा स्कॉलर हो गया है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस मनुस्मृति को हर साल जलवाते थे पूरे देश में, उनके समाज के मानने वाले गुरु प्रकाश पासवान जैसे लोग बताइए बैठ के आरएसएस की गोद में क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने एक बार इनसे कहा उत्तर प्रदेश में कि दलितों के नौजवान का जब उत्तर प्रदेश में ब्याह होता है ना भारतीय जनता पार्टी के राज में, घुड़चड़ी चढ़ने के लिए पीएसी लगानी पड़ती है साहिल भाई। मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आप दलित नौजवानों के बारे में उत्तर प्रदेश में आके बोले कि क्यों पीएसी लगानी पड़ती है, क्यों दबंग उनको घुड़चड़ी पे मारते हैं, तो मैंने पासवान जी को कहा था आपका इनकाउंटर कर देगी योगी आदित्यनाथ की पुलिस। ये बड़ा बुरा मान गए थे। अरे यार, पहले अपने समाज के बारे में देखो कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज का हाल क्या है। ज्यादा अपर कास्ट हिंदू फोल्ड पर जाया मत करो। हमारे जो दत्तात्रेय जी ने जो बोला है,
अरे हम सूर्य नमस्कार करें कैसे भैया? बात करने का क्या तरीका है? ये बात करने का क्या तरीका है साहिल जी? दिखे तो साहिल जी मैं क्षमा चाहता हूँ, बात करने का क्या तरीका है? पोल्यूशन है साहिल जी में, जिस तरह का पोल्यूशन है। साहिल जी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या बोला? बात करने का तरीका ठीक नहीं है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे मुझे बात कैसे करना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने वाणी को विनम्रता से परिचय करवाओ। ऐसा नहीं होता है। चलिए मुद्दे पर अमिक जी प्लीज, अमिक जी प्लीज विनम्रता लाओ, अपने वाणी में विनम्रता लाओ। अमिक जी प्लीज, नहीं ठीक है गुरु प्रकाश जी ठीक है, मुद्दे पर बात करें। अमिक जी आपका रिप्लाई सिर्फ इसी बात पर चाहिए जो दत्तात्रेय होसबले कहने की कोशिश कर रही है, और व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चलिए अमिक जी। अच्छा नमस्ते हम कैसे करेंगे? एक दूसरे पे नहीं, वो हम पे कर रहे हैं साहिल जी, सूर्य वो भगवान हम पे कर रहे हैं, हम उन पे नहीं कर रहे हैं। मेरे से संस्कार नहीं है। इतनी गंदगी है, ये हमको सिखाएंगे कैसे बोला जाता है। थोड़ी अपनी वाणी में विनम्रता लाइए अमित जमाई, थोड़ी अपनी वाणी में विनम्रता लाइए। मुझे कैसे बोला नहीं बोला आपसे सीखने की जरूरत नहीं। क्षमा चाहता हूँ आपसे। स्कूल बंद है, मूर्खतापूर्ण बात करते हो आप। 3 दलित नेता के नाम मुझे समाजवादी पार्टी से नहीं बता पाए आप। 3 दलित नेता के नाम बताओ ना। 3 दलित नेता, नेम 3 दलित लीडर्स फ्रॉम समाजवादी पार्टी के नॉट टेक इवन वन नेम। आरएसएस दलाली का काम करता है, दलाली का काम करो। आरएसएस दलितों की बात करते हो। एक मिनट, देखिए इस तरीके से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जरा एक बार फिर से लेके आता हूं मुद्दे पर, जरा एक मिनट। अमिक जी एक मिनट। सबसे पहले तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और मेरा सवाल स्पेसिफिकली इस बात को लेकर था कि जो दत्तात्रेय होसबले का बयान है उसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे पेश करी कि इसको पर्यावरण की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या यह सचमुच में पर्यावरण की दृष्टि से देखना चाहिए, या आप इसको रिलीजियस पॉलिटिक्स के तौर पर उसको देख रहे हैं? अमित जमे जी, उस पर आपका जवाब। देखिए दत्तात्रेय जी ने बोला है, एनवायरमेंट की बात है। मैं आरएसएस के बारे में 2-3 चीजें मैं इनके बारे में बड़ी अच्छी मानता था कि ये पर्यावरण के बारे में, स्वदेशी के बारे में, ये लोग बहुत मरने जीने वाले लोग हैं। लेकिन जब दिल्ली में और लखनऊ में हमारे भगवान सूर्य दिख ही रहे हैं, नमस्कार किसका करें भैया? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, धुंध। साहिल भाई, पूरे दिल्ली के जितने बच्चे हैं घर पे बैठ गए, स्कूल सारे बंद हो चुके हैं। दिल्ली जैसी जगह में साफ पानी नहीं दे पा रहे हो, पानी में यूरेनियम के सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, और हमारी हवाओं में जो गंदगी है, जो धूल अंदर जा रही है, इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो सरकार साफ पानी, साफ हवा ना दे सके, इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों करना चाहिए? दत्तात्रेय हसबोले जैसे लोग आरएसएस कॉर्पोरेट फोर्सेस के दलाल लोग हैं। सुबह से शाम तक कैसे इस देश के आरएसएस के कॉर्पोरेट फोर्सेस फले फूले? 24 घंटे का काम यही है, अपना काम करो। किस धर्म का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कौन क्या करेंगे, ये हमें सरमन आरएसएस से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको। गुरु प्रकाश अमर सिंह की पार्टी वाले लोग किसी और को दलाल बोले, मुझे ये अमर सिंह की पार्टी के लोग अगर किसी और को दलाल बोले तो ये मेरे समझ से परे है। किस प्रकार की नैतिकता की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पुनः ये लेख दिखा देता हूं आपको, ये लेख दे दीजिए आप, ये लेख देख लीजिएगा आप। मैं साहिल जी, मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था। साहिल जी, यदि आपको ऐसे मुर्गा लड़वाना है तो आप बोल दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। वो तो बस याद दिला रहे कि अमर सिंह बाद में बीजेपी में आए थे, ये बताने की बुलवाना है तो आप चलिए ठीक है। नहीं एक मिनट, बीच में उनकी सक्रियत बीच में आपकी पार्टी में गए थे, बोल सकता हूं? नहीं देखिए, बोलिए जल्दी मुर्गा लड़वाना है तो बोल दीजिए, मैं नहीं आऊंगा। फिर शांत कराइए उनको आप। नहीं जल्दी कैसे खत्म करे भाई, आदमी कुछ भी बात करता है, कुछ भी शब्दों की बात, शब्दों की मर्यादा नहीं है। नहीं बोलिए अमित जी प्लीज, शांति। देखिए गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए। चलिए आगे टीवी बैठ गए, वो भी आज तक पे, सीधे आज तक। साहिल जी बात करनी है, प्लीज देखिए बोलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए। मैंने इनसे 3 दलित नेताओं के नाम पूछे। एक दलित नेता का नाम बताइए समाजवादी पार्टी से, ये बताने में असफल रहे। आरक्षण लागू हो रहा था दलितों के लिए, प्रमोशन में उसका विरोध करने वाली इतिहास में एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम किस मुंह से लेते हैं ये लोग? उनको भू माफिया कह के संबोधित करने वाली इनकी पार्टी। दलित समाज से आने वाली बहन मायावती को इस प्रकार से बेइज्जत करने वाली समाजवादी पार्टी आज ये किस मुंह से दलितों का नाम लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कम से कम इस बात को स्वीकार करिए। अब आप एक नाम नहीं बता पाइए समाजवादी पार्टी के लोग, और यहां दलितों की बात करते हैं। कोई अधिकार नहीं है दलितों को आपके ऊपर बोलने का,
कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से व्याकुल होते रहिए और इसी प्रकार से हाशिए पे रहिए आप। ये जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो आपकी एक जाति एक परिवार की राजनीति है, आगे निकलिए अखिलेश यादव से, डिम्पल यादव से, आप नहीं निकल पाएंगे। डिम्पल यादव पर टिप्पणी आज दलित पॉलिटिक्स का नहीं है, आपको दलितों के अधिकार का नहीं है। आज का मुद्दा थोड़ा और है, हम इस पर भी कभी ना कभी चर्चा कर लेंगे। जरा दोनों को शांत करिएगा। लेकिन आशुतोष, ये दोनों तस्वीरें या जो दोनों मुद्दे यहां पर उपस्थित किए गए और वो भी उत्तर प्रदेश के भीतर, ये क्या बताता है? कोई किसी को कहता है कि भाई सूर्य नमस्कार करोगे तभी हम मानेंगे, उसमें कोई इस्लाम विरोधी नहीं है। आप दूसरे के धर्म को आप बता रहे हो, दूसरी तरफ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर तो सवाल उठेंगे ना कि आखिरकार ये सारी चीजें एक के बाद एक क्यों हो रही है? कैसे राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को सुन के तो अच्छा मनोरंजन होता है। काफी बेहतर मनोरंजन मेरा हुआ। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा मैं डिप्रेशन में भी था, तो मैंने कहा चलिए एक अच्छा मनोरंजन हो गया। ये मैं देखिए, पुलिस प्रशासन कि अगर मेंटल हेल्थ का इश्यू है तो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतना प्रेशर, इतना दबाव हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर डालती है कि उनके पास मेंटल हेल्थ के इश्यू के अलावा दूसरा कोई इश्यू नहीं। अगर वहां पे ईमानदार ऑफिसर अगर काम कर रहा हो तो उसके पास या तो आत्महत्या कर ले, या फिर वो भ्रष्ट हो जाए, या फिर वो अपना काम छोड़ दे। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, असली प्रॉब्लम वहां पे ये जो मेंटल हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है। हमारे जो जवान हैं 18-18 घंटे नौकरी करते हैं, वो 20-20 घंटे नौकरी करते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। CSDS का एक सर्वे आज से 4 साल पहले आया था, अगर आप देख लें तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो प्रकाश सिंह के संदर्भ में दिया गया था, कोई सरकार इस देश की उस ऑर्डर को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारा पुलिस अमला है, वो इसलिए मेंटल हेल्थ इशू से समझ रहा। दूसरी बात क्या है, अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो कथावाचक को बुलाने की क्या जरूरत है? वहां पे किसने कहा कथावाचक को बुला रहे? अरे भाई, साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए, साइकियाट्रिस्ट को बुलाइए। जो साइंटिफिक तरीका है मेंटल हेल्थ के इश्यू को डील करने का, आप वो नहीं करना चाहते। आप धर्मांधता को बढ़ाना चाहते हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर ये जो सारे डिपार्टमेंट मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं सबको बंद कर दीजिए, और सब जगह पे आप वहां पे धर्म गुरुओं को बैठा दीजिए। वो सुबह से शाम तक हिंदुस्तान के नागरिकों को वो सिखाएंगे। और तीसरी बात है, क्या बात करते हैं सूर्य नमस्कार की बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि मुसलमान जो है वो चांद की उपासना करता। मैंने तो नहीं सुना चांद की उपासना करते हुए। मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह की बात मानता है, और चांद सूर्य किसी की बात नहीं मानता है, वो तो सिर्फ अल्लाह की बात करता है। और जो लोग ये बात लिखते हैं उनकी बात अलग है। और चौथी बात मैं आपको बता दूं, शायद लोगों का ज्ञान नहीं होगा, अकबर बादशाह वो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते थे। बहुत कम लोगों को पता होगा। उनको तो आप पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी कोशिश है, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं भाई, पाकिस्तान में एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, सबने मान लिया। आप एक दिन खड़े हो जाइए, बोले हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद कथावाचक से करवाना, कथावाचक से कराइए, आसाराम बापू से कराना, आसाराम बापू से कराइए, राम रहीम से कराना, उनसे करा दीजिए, जिनसे कराना चाहे करा दीजिए ना, किसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब तक संविधान जिंदा है तब तक इस तरीके की हरकतों से आप सिर्फ हिंदुस्तान का मजाक उड़वाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारी चर्चाएं देश दुनिया में जाती हैं, लोग सुन के कहते हैं कि ये हिंदुस्तान क्या है, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, वहां अब इस तरीके की बातें होती है। प्रोफेसर रागी, छवि खराब होती है। नहीं, प्रोफेसर रागी तो मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र जवाब देने का, और वो बोल भी चुके। लगा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आता हूं। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि भाई संविधान में बदलाव करिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। यार किस बात का डर है भाई? 80% हिंदू हैं, आपको सर पे उठा लेंगे, पलकों पे उठा के रखेंगे, करिए ना हिंदू राष्ट्र। ठीक है, किसने बना किया आपको? ठीक है, हिम्मत तो करके दिखाओ। प्रोफेसर रागी, पहले तो आशुतोष को एक सलाह देंगे कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों के बीच में अंतर करना थोड़ा पढ़ लें। किताब लिखने से नहीं जाता है। संघ ये कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और संघ भारत हिंदू राज्य के खिलाफ बात करता है। ये थोड़ा सा अंतर पढ़ना सीख लीजिएगा। दूसरी बात, आज देश में सबसे ज्यादा मुद्दा क्या होना चाहिए था? मदन मित्रा नाम के टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि भगवान राम मुसलमान थे। करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था के साथ इससे बड़ा घटिया मजाक नहीं हो सकता था। और मजेदार बात है, इस देश का बौद्धिक गिरोह, जिसे मैं बार बार कहता हूं बौद्धिक गिरोह, उसमें आशुतोष भी शामिल है, ये बौद्धिक गिरोह इन सब बातों पर बात नहीं करता है। तीसरी बात,
धर्म, आपने कहा कि मौलाना को क्यों नहीं बुलाया जाता? मौलाना कम से कम आप बौद्धिक कह तो रहे हैं संगीत रागी जी, इसलिए नहीं बुलाया जाता। गिरोह कह रहे ठीक है, लेकिन बौद्धिक भी लगा रहे हैं उसके साथ। 10 सेकंड मुझे बोल तो लेने दीजिए। जैसे आशुतोष, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा हमको हमारा लाइन लेंथ मत खराब कीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। नहीं बोलिए बोलिए। मौलाना और पादरी को इसलिए नहीं बुलाया जा सकता है, इसलिए नहीं बुलाया जा सकता है कि महर्षि अरविंद, टैगोर और विवेकानंद तीनों ने इसकी व्याख्या की है कि इस्लाम वी और दे के बीच में अंतर करता है। उसका अपना धर्म जो मजहब नहीं है वो उसके लिए दुश्मन है, बाकी धर्म उसके लिए एनिमी है। भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति और धर्म में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे यहां तो 33 करोड़ देवी देवता, एक और पंथ आ जाता क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मजहब और धर्म के बीच में अंतर करना सीखे। इस्लाम मजहब है, हिंदू धर्म है, इन दोनों के बीच में अंतर करना सीखना चाहिए। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये बार बार जोड़ करके कहता हूं। और आपको इतनी आपत्ति है, आप तो कहते हैं हम अरब के मुसलमान नहीं है, हम टर्की के मुसलमान नहीं है, हम आक्रांताओं के साथ नहीं है, हमारी तो गंगा जमुनी तहजीब है। अरे तहजीब है तो भारत का मुसलमान भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ेगा या अरब की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ेगा? आपके पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके पुरखे तो अलग नहीं हो सकते, आपकी संस्कृति तो अलग नहीं हो सकती। ये तबलीगी जमात इसीलिए लाया गया था क्योंकि भारत के अंदर पंथ बदलने के बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो बुर्का नहीं पहनती थी, तब वो सिंदूर लगाती थी, वो बिंदी लगाती थी, वो चूड़ियां पहनती थी। तो कट्टर इस्लाम इस देश में पैदा कैसा हो, इसीलिए देवबंद आया। कट्टर इस्लाम कैसे पैदा हो, इसीलिए उससे बड़ा कट्टर जो है वो तबलीगी जमात आया। और मजेदार बात है कि भारत की सनातन सभ्यता में आज भी जो मुस्लिम बन गए हैं, गांव में जरा जाकर के देखिए, तो इसका मतलब ये मानकर चले कि जो संविधान में नहीं है सोहर भी गाया जाता है, उसकी सीख देने की कोशिश की जाए। आप दूसरे को बताएंगे कि भाई इस तरीके से आप करिए, तभी आप मानेंगे कि आप एनवायरमेंट की पूजा करते हो। हाँ 10 सेकंड दिल्ली के पोल्यूशन में सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे? ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ इतना देखिए आपको हमें सूर्य नहीं दिखता है, उनको 5 टाइम काबा यहां से दिख जाता है। मजेदार बात है, तब हम उनकी आस्था पर सवाल नहीं उठाते हैं। और अरे हमें भी सूर्य बादलों से छुपा हुआ हो कोई बात नहीं, हमें सूर्य दिखाई देता है, समझे कि नहीं? उनको दिख जाता है, हम तो उनकी आस्था पर सवाल नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं करते। कोई किसी को दूसरे की आस्था पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। भी दिखता है आप किसी भी धर्म को दूसरे की आस्था पर सवाल उठाने की जरूरत है ही नहीं। यही बात तो कही जा रही है। नहीं, यहां मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि नहीं ही उठाना चाहिए। लेकिन जब आप वी और दे करते हैं और कहते हैं कि भारत का जब आक्रांताओं से बार-बार, अरे आप हमको तालिबान से क्यों तुलना करते हैं, हमको मुजाहिदीनों से क्यों तुलना करते हैं, आप अफगानिस्तान से क्यों तुलना करते हैं, हमको बांग्लादेश में क्या? अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है वो देवबंद इस्लाम है। तो इसका मतलब जो हुस्बले कह रहे हैं वो सही है, गार्ड ऑफ ऑनर भी सही है, और वो तुम्हारी सही है ना, पर भी कदम रख चुका है। साहिल ठीक है, आशुतोष जवाब। देखिए एक ही चीज सलाह दूंगा, एक ही सलाह दूंगा कि जो लोग कहते हैं कि ये सब जो धर्म गुरु जो हैं आस्थाएं ये अंधभक्ति पैदा करती हैं, ये जरा उनको पूछे जो हमको काफिर कह करके कहते हैं कि इनके साथ जो भी करना है सब जायज है। अंधभक्ति तो जवाब दीजिए, चलिए। अनास्था वो ऐसी चीज है जो खतरनाक है। भारत का संत कभी हत्या और संस्कृति को नहीं बढ़ावा देता है। साहिल मैं आशुतोष, हाँ मैं संगीत रागी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो बुद्धिजीवी मानते हैं संघ में तो पढ़ने लिखने की कोई परंपरा ही नहीं है, तो इसलिए वहां बौद्धिक गिरोह या बौद्धिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पढ़ने लिखने की कोई परंपरा नहीं। मैंने फिर आप भी बौद्धिक गिरोह में इसलिए कहता हूं फिर आप भी गिरोह को संघ में पढ़ने लिखने की परंपरा भाई, वो संघ में कहा पढ़ने लिखने की परंपरा, वहां सूचना का सोचना प्रकार का बौद्धिक गिरोह है, सूचना का सोचना नहीं है, वहां सूचना का सोचना, दरबारी सूचना का सोचना, दरबारी संस्कृति के नायकों को, फिर आप दरबारी संस्कृति को संगीत रागी क्यों ये सब संस्कृति के साथ आप लोगों को पढ़ने लिखने से क्या लेना देना? आप लोगों का पढ़ने लिखने से क्या लेना है? संघ का पढ़ने लिखने से क्या लेना देना? सूचना के आगे सोचना नहीं है, ये तो सीधी सब जानते, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है?
आरएसएस का गांधी परिवार में जिसके साथ आप खड़े होते हैं गलत बात, सब पढ़े लिखे हैं। आरएसएस का 12वीं क्लास से ज्यादा कितने लोग पढ़े लिखे थे? आरएसएस को ना तो हिंदू धर्म की समझ है, ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है। और संदीप रागी को मैं चुनौती देता हूं कि 3 सेंटेंस बिना इस्लाम और बिना मुसलमान के बोल के दिखा। 3 सेंटेंस, अगर जिस दिन ये 3 सेंटेंस बिना इस्लाम और बिना मुसलमान के बोल देंगे उस दिन मैं मान लूंगा, क्योंकि ये इनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। वहां पे सुबह की शाखा में निकलने वाला हर आदमी सिर्फ यही सोचता मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ भाई हिंदुस्तान के 3 दुश्मन। और ये उसको ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक मिनट आशुतोष, एक मिनट। संगीत रागी, सूर्य नमस्कार की अहमियत समझाते समय मुसलमानों का जिक्र जरूरी था? प्रोफेसर रागी, आप सूर्य नमस्कार कितनी जरूरी है ये कह सकते हैं, वो आपको अधिकार है, लेकिन उसमें मुसलमान का जिक्र जरूरी था? ऑब्सेस्ड है, इसको ओसीडी कहते हैं। सूर्य नमस्कार नहीं, एक मिनट धैर्य रखो मित्र, धैर्य रखो। मुसलमान को सूर्य नमस्कार से भारत की संस्कृति से जोड़ने में इतनी घृणा है क्या? भारत के मुसलमानों को यदि इतनी घृणा है तो इस देश का विभाजन किस लिए हुआ था? मैं तो बार बार यही कहता हूं कि आजाद भारत में भी भारत का हिंदू अपने मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, अपने देव दीपों तक नहीं पहुंच रहा है, अपने पर्व ठीक से नहीं मना रहा है। तो समझ जाइए कि क्या, अरे भाई नहीं तो क्या, जो बीफ खाने वाले पंडित नेहरू थे उनको समझ में आता था? जो गाय की जो काउ प्रोटेक्शन के लिए मिसेस गांधी ने मरवा दिया था हिंदुस्तान को, पंडित नेहरू योगा किया करते थे, आपको याद होगा प्रोफेसर? अरे भाई पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनों को बेच दिया पंडित नेहरू ने, उनको हिंदू धर्म का पता था। पंडित नेहरू को चलिए जल्दी से आखिर में, पंडित नेहरू को न सनातन पता चलिए था। जरा एक मिनट आशुतोष, संगीत रागी एक मिनट अभिक जमाई, आखिर में जिस तरीके की ये चीजें देखी गई है, आपने पूरी डिबेट भी सुनी, क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों पर कहीं ना कहीं सरकार को नियंत्रण करना चाहिए? नहीं, देखिए साहिल भाई, ये बहुत ही प्लान तरीके से दत्तात्रेय हसबोले जी ने ये पूरा बयान दिया हुआ है। मुद्दा आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, मनीष जी ने बहुत साफ कहा कि 1 फुल 2 हाफ, तीनों मिलकर आप सोचिए कि एक कुख्यात कोडीन भाई के पक्ष में पूरी सरकार लग गई है। दत्ताजी जैसे लोगों को पर्यावरण के पक्ष में 30 सेकंड बचे मेरे पास, प्लान तरीके से किया गया, इसको रोका जा सकता है। सूर्य नमस्कार की अहमियत बताइए, लेकिन मुसलमान का नाम क्यों? और ये इस तरीके से ये जो भी गार्ड ऑफ ऑनर और बाकी सारी चीजें, कुछ तो कार्रवाई होगी, कुछ तो बताया जाएगा कि भाई प्रोटोकॉल मेंटेन करें। नहीं सब वो हो जाएगा, लेकिन अभी आशुतोष जी को जो आपने फुल टॉस दिया था और इतनी हल्की बात कह के गए आशुतोष जी, मैं बहुत दुखी हूं आज। इंटेलेक्चुअल फ्यूडलिज्म जानते हैं आप क्या होता है? बौद्धिक सामंतवाद। आप कह रहे संघ के लोगों को शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा आपने। 3rd वेग पुस्तकें पढ़ लीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना है आपने? एकात्म मानव दर्शन। अटल बिहारी वाजपेयी जी से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है क्या? कैसी बात करते हैं आप? वाजपेयी जी से कोई बड़ा स्टेट्समैन हुआ है क्या? संघ का कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया, माफ करिएगा। ये डिबेट बहुत लंबी चल सकती थी और गुरुप्रकाश जी सचमुच में इसमें काफी मजा आता, लेकिन जब ये डिबेट हो रही है तब मैं यहाँ पर ब्रेकिंग भी देख रहा हूँ। वहां पर तमिलनाडु में SIR की प्रक्रिया पूरी हुई है, 1 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए। लगता है उस पर भी बातचीत कभी ना कभी करने पड़ेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल